जन स्वास्थ्य अभियान तो वैसे केवल भारतीय अभियान नहीं है, मतलब ये तो वैश्विक अभियान है। हाँ, ग्लोबल मूवमेंट है ये। और उसका वो इंग्लिश नाम पीपल्स हेल्थ मूवमेंट है, PHM। तो इसकी शुरुआत तो ईयर 2000 में 2000 में हुई थी। और उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि 1978 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो होती है, हर साल होती है, विश्व स्वास्थ्य बैठक, जो सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा जो होती है, जिसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं WHO के, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पे वैश्विक स्तर पे हमको स्वास्थ्य को कैसे सारे बेहतर करना है लोगों का, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, सारी चीज़ें कैसे सुधारनी है, बीमारियां कैसे कम करनी है, उसके लिए क्या वैश्विक स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, ग्लोबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तय होती हैं। तो 1978 में, वैसे तो हमेशा ये जिनेवा में ही होती है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, पर 1978 में ये इन्होंने अल्मा आटा करके एक जगह थी, वहाँ पर, अब उसको अल्माटी बोलते हैं, तो वो अल्मा आटा में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी वहाँ हुई थी। और वहाँ उन्होंने ये कहा था कि 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, उनको इतना सुदृढ़ करेंगे जिससे कि जो जितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं उनको निप इन द बड, मतलब एकदम प्राथमिक स्तर पे ही उनको हम टैकल कर करके उनको ख़त्म करेंगे। और वो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी के हिसाब से हम चलेंगे। 2000 में फिर ये सारी दुनिया के काफ़ी देश के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स थे वो सब सोचने लगे कि ये क्या हो गया। ये तो बात हो रही थी कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, और अब ये कुछ है नहीं, और बल्कि अब ये कुछ UN के लेवल पे कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और ऐसे ऐसे कुछ चीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पे है भी नहीं है। तो फिर ये तय हुआ कि हमको ग्लोबल लेवल पे एक पीपल्स हेल्थ असेंबली करनी चाहिए जो लोगों की है, जिसमें ये सारी बातें हम करें कि देखिए अभी भी आधी से ज़्यादा दुनिया के देश ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं हुई हैं अभी, और हेल्थ लेवल पे बहुत असमानता हो रही है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि एक तरफ तो 5 स्टार कॉरपोरेट टाइप हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर अवेलेबल है, और दूसरे लेवल पे जो बेसिक सी बीमारियां हैं साधारण, उनके लिए भी रैशनल क्वालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ये सब तो इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ रही है, तो इन सबको हाईलाइट करने के लिए तो सन 2000 में फिर ये तय हुआ कि जो देशों में एक्टिव सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इसमें मोबिलाइज किया जाए और एक प्रोसेस शुरू किया जाए, गांव से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, नेशनल लेवल पे और फिर एक ग्लोबल लेवल पे इवेंट्स आयोजित किए जाएं और पब्लिक हेल्थ इंक्वायरीज़ किए जाएं, सर्वेज किए जाएं। तो ये 2000 में ये सिलसिला शुरू हुआ जनवरी से, और इंडिया में भी ये हुआ। बहुत सारे स्टेट्स में जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स थे उन्होंने अपने एरिया, वर्किंग एरिया में इंक्वायरीज़ की। इसलिए किया क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे जो होने वाला था वो ढाका में हो रहा था, बांग्लादेश में। और ढाका बांग्लादेश को चुना इसलिए गया था कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सिविल सोसाइटी ग्रुप है, गौण स्वास्थ्य केंद्र, ढाका से थोड़ा दूर सवार करके एक जगह है, और उसको जिन्होंने फाउंड किया था डॉक्टर जफरुल्लाह, उनकी अभी डेथ हुई मुश्किल से कुछ महीने पहले। तो जब बांग्लादेश बना था तो वहाँ की बांग्लादेश की जो ड्रग पॉलिसी थी और जो ड्रग्स थी वो बेस्ट थी, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। उसको घटा के अमेरिकन प्रेशर को विथस्टैंड करके उन्होंने वहाँ की ड्रग पॉलिसी और ड्रग कौन कौन सी होंगी वो सब कराया था। तो एक अच्छा
एक वो मूवमेंट के हिस्सा रहा था वो वहाँ, तो इट वाज थॉट ऑफ, और फिर वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ करें। तो 95 people from 95 countries participated into that global assembly। और इंडिया में फिर ये सोचा कि we'll call this as जन स्वास्थ्य अभियान, and within this then there could be state units of जन स्वास्थ्य अभियान। तो ये हम सब लोग जो राइट टू हेल्थ का कैंपेन करते हैं, फ्री मेडिसिन का कैंपेन, ये सब we do it under the banner of जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान only।